बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है वो है हेडशिप टेस्ट के लिए एमसीक्यूज, उनका सलूशन, हलशुदा उनके जवाबात। अच्छा, ये मैंने वीडियो दो पार्ट में बनाई है। एक में मैंने आईटी स्किल्स और एडमिनिस्ट्रेशन पे एमसीक्यूज का सलूशन निकाला है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन का हाफ पोर्शन कवर किया इसमें, और एडमिनिस्ट्रेशन पे जो एमसीक्यूज हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन पे मैंने हाफ इसमें कवर किया और हाफ अगली वीडियो में कवर किए हैं। एक मॉडल पेपर गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट किया गया है, उस का मैंने सलूशन निकाला है। वो आप तो मैंने उसको बाकायदा हल किया है। इसका पैटर्न क्या होगा, इसमें आपके पास आईटी स्किल, एडमिनिस्ट्रेशन और पेडागोलॉजिकल, उस पर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, जिसको आपने 50 एमसीक्यूज होंगे, और हर एक एमसीक्यूज का एक नंबर होगा और इसके 50 मार्क्स होंगे, और जो टाइम होगा वो आपका 60 मिनट का होगा। और जिनका ये टेस्ट क्लियर होगा उनको हेडशिप अलॉट की जाएगी। बेस्ड मॉडल पेपर फॉर सिलेक्शन ऑफ हेड टीचर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब चलते हैं आईटी स्किल के जो एमसीक्यूज हैं उसकी तरफ। पहला एमसीक्यूज है, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का असल काम क्या है? इनपुट, प्रोसेसिंग। इसका जवाब है ऑप्शन सी। मैं सिर्फ और सिर्फ इसके जवाब डिस्कस कर रही हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए। इसका ये जवाब है इनपुट, प्रोसेसिंग और ये आउटपुट, ये इसका जवाब है। दूसरा है, व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज यूज विद द बिल्डिंग ऑफ कंपास। के इसका है लॉन। इसका ऑप्शन है डी, लॉन। लोकल नेटवर्किंग इसका मतलब होता है, लॉन का मतलब होता है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का असल मकसद क्या है? इसका ऑप्शन है सी, टू कनेक्ट एंड शेयर इंफॉर्मेशन। उसके बाद है, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू ऑपरेट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा यूज करते हैं? इसका ऑप्शन है सी, एमएस पावर पॉइंट। उसके बाद है जी, व्हाट शुड यू डू टू सेव ऑनलाइन। अपने आप को ऑनलाइन सेव करने के लिए क्या करते हैं हम? यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इसका ऑप्शन है जी सी। विच वन इज द करेक्ट वे टू राइट एन ईमेल। ईमेल का असल लिखने का तरीका क्या है? पहले आप अपना नाम लिखते हो, फिर ये ए लिखते हो, फिर ईमेल और फिर .com ये लिखते हो। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है रिस्पेक्टिंग कॉपीराइट। इसका ये आंसर है। उसके बाद व्हाट डज www स्टैंड फॉर। के www का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका ऑप्शन है बी। उसके बाद which platform is most appropriate for online meeting। ऑनलाइन मीटिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज जूम किया जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड वाइल यूजिंग द डेंगू ऐप। डेंगू ऐप एक रोज़ाना की टीचर करते हैं, टीचर्स को पता होगा। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है? उसका ऑप्शन है ए, इंटरनेट एंड जीपीएस लोकेशन। उसके बाद है जी, ये एमसीक्यूज 10 पहले आईटी पे थे, अब जो नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन पे है, और जो टेस्ट का मेन पोर्शन होता है वो सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन पर आता है। व्हाट इज़ द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल हेड। स्कूल हेड की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? लीड एकेडमिक एंड ऑपरेटिंग प्लानिंग। ऑप्शन सी। विच आइटम कैन बी परचेज थ्रू फरोग तालीम फंड से आप क्या चीज़ें खरीद सकते हो? तो उससे आप स्कूल की चीज़ें ही खरीद सकते हो, और वो क्या, इसमें जो ऑप्शन है उसमें बनेगा स्कूल लाइब्रेरी बुक। आप अपने लिए उसमें से कुछ नहीं खरीद सकते। एवरी नॉन सेलर बजट चेक विल बी बार सिग्नेचर ऑफ डैश मेंबर ऑफ स्कूल काउंसिल। इसका मतलब है 5, कि जब ये बजट पास होता है तो उसके लिए कितने मेंबर की ज़रूरत होती है चेक पर सिग्नेचर करने के लिए? तो वो 5 की ज़रूरत होती है। Why is inclusive decision making important for school administration? To promote ownership and collaboration। इसका ऑप्शन सी। उसके बाद है, द पेडा 2006 कैन अप्लाई टू रिटायर्ड एम्प्लॉयज प्रोवाइडेड दैट प्रोसीडिंग आर इनिशिएटेड अगेंस्ट देम। वो कह रहे हैं पेडा 2006 में एक रिटायरमेंट एम्प्लॉय के लिए एक पॉलिसी पास हुई थी, उसके अकॉर्डिंग वो साल में कितनी बार
ये चीज़ कर सकते हैं तो विद इन 1 ईयर ऑफ रिटायरमेंट, सिर्फ साल में रिटायरमेंट के एक साल के अंदर अंदर ये चीज़ कर सकते हैं। MCQs number 16, maximum period of leave on full pay on production of medical certificate by a government servant from his leave account that may be granted at one time in the entire service is, ये एक साल में सिर्फ एक बार मिलती है। Which platform is most appropriate for online meeting? ऑनलाइन मीटिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज जूम किया जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड वाइल यूजिंग द डेंगू ऐप? डेंगू ऐप एक रोज़ाना की टीचर करते हैं, टीचर्स को पता होगा। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है? उसका ऑप्शन है ए इंटरनेट एंड जीपीएस लोकेशन। उसके बाद है जी ये MCQs 10 पहले IT पे थे, अब जो नेक्स्ट MCQs हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन पर है, और जो टेस्ट का मेन पोर्शन होता है वो सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन पर आता है। व्हाट इज़ द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल हेड? स्कूल हेड की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? लीड एकेडमिक एंड ऑपरेटिंग प्लानिंग। ऑप्शन सी। विच आइटम कैन बी परचेज थ्रू फरोग तालीम फंड से आप क्या चीज़ें खरीद सकते हो? तो उससे आप स्कूल की चीज़ें ही खरीद सकते हो, और वो क्या इसमें जो ऑप्शन है उसमें बनेगा स्कूल लाइब्रेरी बुक। आप अपने लिए उसमें से कुछ नहीं खरीद सकते। एवरी नॉन सेलर बजट चेक विल बी बार सिग्नेचर ऑफ डैश मेंबर ऑफ स्कूल काउंसिल। इसका मतलब है 5, कि जब ये बजट पास होता है तो उसके लिए कितने मेंबर की ज़रूरत होती है चेक पर सिग्नेचर करने के लिए? तो वो 5 की ज़रूरत होती है। Why is inclusive decision making important for school administration? To promote ownership and collaboration। इसका ऑप्शन सी। उसके बाद है द पेडा 2006 कैन अप्लाई टू रिटायर्ड एम्प्लॉयज प्रोवाइडेड दैट प्रोसीडिंग आर इनिशिएटेड अगेंस्ट देम। वो कह रहे हैं पेडा 2006 में एक रिटायरमेंट एम्प्लॉय के लिए एक पॉलिसी पास हुई थी, उसके अकॉर्डिंग वो साल में कितनी बार ये चीज़ कर सकते हैं? तो विद इन 1 ईयर ऑफ रिटायरमेंट, सिर्फ साल में रिटायरमेंट के एक साल के अंदर अंदर ये चीज़ कर सकते हैं। MCQs number 16, maximum period of leave on full pay on production of medical certificate by a government servant from his leave account that may be granted at one time in the entire service is, ये एक साल में सिर्फ एक बार मिलती है। इसका मतलब है कि आप सर्टिफिकेट के साथ पूरे साल में आपको मेडिकल दे के तनख्वाह भी मिलेगी, पूरी तनख्वाह भी मिलेगी, और आपको छुट्टियां भी मिलेगी। वो कितनी बार हो सकता है पूरी आपकी इंटायर सर्विस में? तो वो 365 डेज यानी कि एक साल तक ऐसा पॉसिबल है। वाई शुड हेड इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन स्कूल मैटर? वो कह रहे हैं जो हेड है उसको स्कूल के मामला में कम्युनिटी को क्यों शामिल करना चाहिए? टू प्रमोट जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका ऑप्शन है बी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद व्हाट इज द एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर रिजॉल्विंग टीचर कॉन्फ्लिक्ट? टीचरों की लड़ाई झगड़े को कैसे हल किया जा सकता है? कंडक्ट अ न्यूट्रल डायलॉग। इसका मतलब है कि उनके दरमियान एक पुरसुकून माहौल में वो बात करवाई जाए जिसके वजह से उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ था। ट्रांसपेरेंसी इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अश्योर ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी। इसका ऑप्शन बी। विच इज़ गुड प्रैक्टिस फॉर मॉनिटरिंग टीचिंग क्वालिटी? टीचर को देखने के लिए कि आपकी टीचर कैसी है, उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड कौन सा है? कंडक्ट क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन बी। विच डॉक्यूमेंट डिफाइन रूल्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्कूल हेड? तो एजुकेशन पॉलिसीज तमाम रूल्स और रेगुलेशन को डिफाइन करती है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग रिगार्डिंग द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिजायर गोल। प्लानिंग एक प्लानिंग ही होती है जो जिसमें हम ये चीज़ सेट करते हैं कि हमने क्या चीज़ अचीव करनी है, क्या चीज़ हमने हासिल करनी है एट द एंड। तो वो हम उसके से पहले क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। इफ़ अ टीचर इज हैबचुअली या आदतन लेट होती है, द हेड शुड डॉक्यूमेंट बिहेवियर एंड कंसोल द टीचर, कि उसके साथ लिखत पढ़ाई करी जाए और फिर उसको
उसके बारे में आगाह किया जाए और बताया जाए, अगर आपने ऐसा ना किया तो आपको टर्मिनेट किया जाएगा, इसका ये मतलब है। डैश शो हाउ मैनी चेक इश्यूज इन फेवर ऑफ कंसर्न ऑफिस इन अ मंथ, schedule of payment, which approaches encourage team spirit in staff, collaborative planning,